हेलो बच्चों, मेरे न्यू वीडियो में आप सबको प्रणाम। मेरा चैनल ओमकार इन्फो से मैं ओमकार। इस वीडियो में हम एसएसएलसी का थर्ड लैंग्वेज का हिंदी वल्लरी का पार्ट 8 का इंटरनेट क्रांति के प्रश्न उत्तर के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। चलो अब बच्चों, इंटरनेट क्रांति के प्रश्नोत्तर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट मेन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक ही वाक्य में उत्तर लिखना है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। दूसरा प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। तीसरा प्रश्न, प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? समाज में चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा तथा देश के रक्षा दल में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। अभी नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? इंटरनेट क्रांति का असर युवा पीढ़ी और बच्चों पर पड़ रहा है। ITES का विस्तृत रूप क्या है? ITES का विस्तृत रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज है। अभी नेक्स्ट दूसरा मेन है, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है। वैश्विक बोला तो पूरा ग्लोबल नेटवर्क है जो लाखों कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों को जोड़ता है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान, संचार संभव हो पाता है। यह विभिन्न वेबसाइटों, ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने का साधन है। व्यापार और बैंकिंग, दूसरा प्रश्न है, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? इंटरनेट व्यापार और बैंकिंग में ऑनलाइन लेन देन, जैसे घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अभी नेक्स्ट क्या है? तीसरा प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस सरकार की सेवाओं और सूचनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। इसमें ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का प्रावधान, नागरिकों के लिए सूचना का आसान उपलब्ध होना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है। अभी तीसरा मेन है, 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न, सूचना, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट क्या महत्व है? इंटरनेट ने संचार और सूचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान तेजी से और बिना सीमाओं के किया जा सकता है। इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेजा जा सकता है। यह संचार को अधिक सुलभ और सस्ता, प्रभावी बनाता है। दूसरा प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है? एक तकनीक है जो विभिन्न स्थानों पर स्थित लोगों को वीडियो और ऑडियो के माध्यम से एक साथ संवाद की सुविधा देती है। यह क्या है? व्यावसायिक मीटिंग, शैक्षिक सत्र और अन्य आयोजनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह समय और स्थान की बाधाओं को दूर करता है। बड़े पर्दे पर सभी प्रतिभागी एक दूसरे को देख सकते हैं और विचार विमर्श कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। कैसे? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्मों ने लोगों को विश्व भर में एक दूसरे से जोड़ने की क्षमता दी है, जिससे संचार के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इससे
लोग व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक स्तर पर आसानी से संपर्क बना सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इससे देश के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। इंटरनेट से कौन सी हानियाँ हो सकती है? इंटरनेट के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे गोपनीयता उल्लंघन, साइबर अपराध और गलत जानकारी का प्रसार। इसके अलावा इंटरनेट की लत से मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इसकी वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुफ्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी और बच्चे फंस गए हैं। इससे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेट एक और वरदान भी है और दूसरी ओर क्या है, वह अभिशाप भी है। अभी इधर प्रश्न उत्तर खत्म हुए। अभी क्या है, इसके बाद का जो ग्रामर है, व्याकरण का पार्ट है। अनुरूपता, कंप्यूटर संगणक यंत्र है तो इंटरनेट क्या है, वैश्विक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, नहीं तो अंतर्जाल है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीनिंग है, ITES का मीनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज है। फेसबुक क्या है, वरदान है। हैकिंग क्या है, अभिशाप है। वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय है। ई प्रशासन ऑनलाइन सरकारी सेवाएं है। नेक्स्ट क्या है, जोड़कर लिखिए में मैंने आंसर दिया इधर। इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे गांव का रूप दे दिया है। इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, हैकिंग आदि बढ़ रही है। इंटरनेट से सबको सचेत रहना चाहिए। नेक्स्ट मेन है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इधर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसके ऑप्शंस दिए, ऑप्शंस में से चूज करना है और उधर लिखना है। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। इंटरनेट क्या है, अंतर्जाल है। आईटी और ITES से अनगिनत लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। सोशल नेटवर्किंग क्या है, कई साइट्स है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है। ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। इंटरनेट सचमुच एक क्या है, वरदान है। देश के पुलिस दलों की कार्यवाही में इंटरनेट एक बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स में इंटरनेट एक और वरदान है और दूसरी ओर क्या है, वो अभिशाप भी है। तो क्या ये थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, चूज करो ऐसा बोल के। अभी नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, 7वां मेन है, कन्नड़ और अंग्रेजी में अनुवाद करो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट आधुनिक जीवनावश्यकीय प्रमुख अंगवाಗಿದೆ। अंग्रेजी में द इंटरनेट हैज़ बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಖರೀದಿಸಬಹುದು। यू कैन शॉप फ्रॉम होम थ्रू द इंटरनेट। ये क्या है, अनुवाद करो। अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है इधर, कन्नड़ में भी अनुवाद किया है। नेक्स्ट है इधर, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। इंटरनेट ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಬಹುದು। Unemployment can be eradicated with the help of the internet। नेक्स्ट है, सही विलोम शब्दों को चुनकर लिखिए। ऑप्शंस दिए, ऑप्शन में से चुनकर लिखना है। बढ़ना, घटना, स्थिर, अस्थिर, मुमकिन, नामुमकिन, वरदान, अभिशाप,
दुरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयुक्त, उपयुक्त। ये क्या है? विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड्स है। उस जो ऑप्शंस दिए उसमें से चुनकर ही उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्या है? अन्य वचन लिखिए। एक वचन और बहुवचन लिखना है इधर। थोड़े पैसा पैसे और खबर खबरें में एग्जाम्पल में दिए हैं। उसके हिसाब से हम क्या किए? पर्दा, पर्दे, कमरा, कमरे, दायरा, दायरे, किताब, किताबें, जगह, जगहें, कोशिश, कोशिशें। दूसरा क्या है? युग, युग दिया है इधर, जिंदगी, जिंदगी दिया है। उसमें से दोस्त, दोस्ती रहता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर ही रहता है, रिश्तेदार, रिश्तेदारी रहता है, उसका वचन चेंज नहीं होता। वैसे ही जिंदगी, जिंदगियाँ कैसी होती है? वैसे ही जानकारी, जानकारियाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ, जीवन शैली, जीवन शैलियाँ। नेक्स्ट है इन वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों का नाम लिखिए। विराम चिन्हों का नाम लिखना है इधर। विराम फर्स्ट, आज का इंटरनेट क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में पूर्ण विराम है, दंड बोलते हैं उसको, पूर्ण विराम है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो विराम चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तीसरा प्रश्न, तीसरा सेंटेंस में, तीसरा वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, वो विराम चिन्ह कौन सा है? विस्मयादि बोधक। चौथा सेंटेंस में जो लाइन बीच में दी है उसको योजक चिन्ह बोलते हैं, और लास्ट जो है रहता है वो पूर्ण विराम रहता है। बीच में कॉमा है उसको अल्प विराम बोलते हैं, और फुल स्टॉप को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। ऐसे ही नेक्स्ट एक कोष्टक दिया है, कोष्टक में से एक एक शब्द कोष्टक में लिखिए। उसमें से कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के नाम ढूंढकर लिखना है। डायरेक्ट मैंने ढूंढ के लिख निकाला है इधर। हिंदी समाचार पत्र है नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला। नेक्स्ट क्या है? कन्नड़ के समाचार पत्रों के नाम लिखना है, विजय कर्नाटक और प्रजावाणी है। और तीसरा क्या है इधर? अंग्रेजी के पत्रों के नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। नेक्स्ट क्या है? भाषा ज्ञान में पूछा है उन्होंने, निर्देशानुसार वाक्यों का काल लिखना है। काल लिखना है, टेंसेस लिखना है इधर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कैसे रहता है वैसा हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल रहता है। पहला प्रश्न है इधर, सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। भविष्यत काल में कैसे लिखना है इसको? सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ेगा। रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता है, इसको वर्तमान काल में लिखना है। चाहता था, ये क्या है? भूतकाल है, इसको वर्तमान काल में लिखना है। रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता है। रोहन कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछेगा, ये भविष्य काल का प्रश्न है, उसको भूतकाल में कैसे लिखना है? रोहन ने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछा। अभी नेक्स्ट क्या है? काल पहचान कर लिखना है। इधर सेंटेंस दिया है, वो कौन सा काल है वो लिखना है। इंसानी सोच का दायरा बढ़ रहा है, वर्तमान काल है। पिताजी ने रोहन को समझाया, ये कौन सा काल है? देखो अभी इधर कौन सा काल है? ये भूतकाल है। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया, भूतकाल है। इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, वर्तमान काल है। ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बनेगा, भविष्यत काल है। तो चलो बच्चों, ये हुआ पाठ 8 का इंटरनेट क्रांति का प्रश्न उत्तर। सभी जो भी पुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए, भाषा ज्ञान दिया है, व्याकरण दिए, सब हमने डिस्कस किया है। तो मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया हुआ तो लाइक करो, शेयर करो। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक धन्यवाद। ऐसे मेरे वीडियो देखा करो नए नए लेसन के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मैं पोस्ट करती हूँ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।